इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है। एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल रहा है। आम आदमी पार्टी काफी पीछे है और कांग्रेस का तो कई जगह खाता भी नहीं खुल रहा। आइए जानते हैं कि किस एग्जिट पोल ने किस पार्टी को कितनी सीटें दी हैं। एग्जिट पोल। दिल्ली के अब तक 14 एग्जिट पोल सामने आए। इनमें से किसने बीजेपी और किसने एएपी को दी? सबसे ज्यादा सीटें दिल्ली में बुधवार को मतदान के साथ ही चुनाव संपन्न हो गए। यहां विधानसभा की 70 सीटों पर कराए गए एक चरण में कुल 60.54% मतदान दर्ज किया गया। विधानसभा चुनावों के खत्म होने के बाद अलग अलग सर्वे एजेंसियां कुछ ही देर में दिल्ली के लिए एग्जिट पोल के आंकड़े जारी कर दिए हैं। मैट्रिज के एग्जिट पोल के मुताबिक आपको 32-37 सीटें मिल सकती हैं। वहीं भाजपा को 35 से 40 सीट मिल सकती है। उधर कांग्रेस को 0 सीट मिलने की संभावना जताई गई है। जेवीसी के एग्जिट पोल के मुताबिक आपको 22 से 31 सीटें मिलती दिखाई गई हैं। भाजपा को 29-45 सीटें और कांग्रेस को 0-2 सीटें मिल सकती हैं, यानी भाजपा अपने दम पर बहुमत हासिल कर सकती है। चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा को 29 से 44 सीटें मिल सकती हैं, यानी भाजपा खुद बहुमत हासिल कर सकती है। वहीं आपको 25-28 सीटें मिलने की संभावना है। कांग्रेस को 2-3 सीटें मिलने की संभावना है। पी-मार्क पोलिंग एजेंसी के आंकड़ों की माने तो भाजपा आसानी से बहुमत के आंकड़े को पार कर सकती है। पार्टी यहां 29-39 सीटें पा सकती है। दूसरी तरफ आपको 21 से 31 सीटें मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस को इसमें 0 सीट मिल सकती है। वी प्रिसाइड पहला एग्जिट पोल है जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार बचती दिख रही है। वी प्रिसाइड ने आपको 46 से 52 सीटें दी हैं। वहीं भाजपा को 18-23 सीट जीतते दिखाया है। इस एग्जिट पोल में भी कांग्रेस को 0 सीट मिलने की संभावना जताई गई। इसके अलावा माइंड ब्रिक ने आपको 1429 सीट के अनुमान के साथ सरकार बचाते दिखाया है। भाजपा को 21 से 25 सीट और कांग्रेस को 0 सीट का अनुमान लगाया गया है। डीवी रिसर्च ने भाजपा के 36 से 44 सीट जीतकर सरकार में आने की संभावना जताई है। इस एग्जिट पोल में आपको 26-24 सीटें मिलती दिखाई गई हैं। वहीं कांग्रेस का खाता नहीं खुलने का अनुमान है। एसएस के एग्जिट पोल में भाजपा 28-41 सीटों का अनुमान लगाया गया है। इसमें आपको 27-30 सीटें और कांग्रेस को 1-3 सीटें मिलती दिखाई गई हैं। एग्जिट माई इंडिया के मुताबिक भाजपा को 45 से 55 सीटें मिल सकती हैं। वहीं आम आदमी पार्टी आपको 15 से 25 सीट मिलने की संभावना है। कांग्रेस को 0 से 1 सीट और अन्य को 0 से 1 सीट मिल सकती है। सीएनएक्स के मुताबिक भाजपा को 39 से 61 सीटें मिल सकती हैं। आपको 10 से 19 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस और अन्य को एक भी सीट नहीं मिल रही है। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में भाजपा को 45 से 55, आम आदमी पार्टी को 13 से 25 और अन्य को 0-3 सीटें मिलने का अनुमान है। पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी महज 10 से 19 सीटों पर सिमटती दिख रही है। वहीं भाजपा 160 सीटों का बम्पर आंकड़ा छू सकती है। इस सर्वे में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलता दिख रहा। पीपल्स इनसाइड के मुताबिक भाजपा को 40 से 44 सीटें मिल सकती हैं। आपको 25-29 सीटें मिलने की संभावना है। कांग्रेस को इसमें 0 सीट का आंकड़ा दर्शाया गया है। पोल डायरी के मुताबिक भाजपा को 42-50 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत मिल सकता है। आपका आंकड़ा गिरकर 18-25 सीटों पर आ सकता है। कांग्रेस को यहां 0-2 सीटें मिलने की संभावना है। 2015 में कैसा था दिल्ली का एग्जिट पोल? 2015 के विधानसभा चुनावों में 6 सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को सीधा बहुमत मिलता दिखाया गया। हालांकि किसी भी एग्जिट पोल में आपकी प्रचंड जीत की संभावना नहीं दर्शाई गई थी। केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी को तब पोल ऑफ पोल्स में 45 सीटें मिलती दिख रही थीं। वहीं भाजपा को 24 और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट का अनुमान लगाया गया था। आपको तब सबसे ज्यादा 35 सीटें मिलने का अनुमान एग्जिट माई इंडिया के एग्जिट पोल में लगाया गया था। वहीं सबसे कम 35 सीटें मिलने का अनुमान इंडिया टीवीसी वोटर के सर्वे में लगा था। हालांकि नतीजों ने चुनावी विश्लेषकों को चौंका दिया। आपने इस चुनाव में 66 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। वहीं भाजपा महज 3 सीटों पर सिमट गई। एग्जिट पोल के नतीजे कांग्रेस के लिए काफी हद तक सही साबित हुए, जिसे एक भी सीट नसीब नहीं हुई।
2020 में एग्जिट पोल्स में क्या अनुमान लगाए गए, असल नतीजे क्या रहे? दिल्ली में 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में आम